Hello everybody once again. Your channel Biology channel धनंजय बायो में once again welcome to everybody. और आज हम बेटे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेंगे, एक चैप्टर उठाएंगे क्लास 11th में जो कि प्लांट फिजियोलॉजी का है, फोटोसिंथेसिस। चूँकि अभी तक हम क्लास 12th के ही लेक्चर वीडियोज बना रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। नाउ वी हैव आई डिसाइडेड कि मैं थोड़ा 11th का भी मैं साथ में लेके चलूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे 11th के भी हैं जो कि उनको काफ़ी कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट लगते हैं। तो मैं 12th के साथ में 11th का भी, और चूँकि बोर्ड्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं तो मैं 10th की क्लास के लिए भी कीपिंग इन पॉइंट इन माई माइंड रिक्वायरमेंट ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th। सो 10th के लिए भी मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा जो कॉन्सेप्ट हैं, जो बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है और बोर्ड्स में काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। देन आई विल आल्सो मेक few important conceptual and problem solving videos for the class 10th also. So in this lineup today I decided that why not start a chapter photosynthesis in class 10th, because a lot of students are requesting me in my classes where I am teaching, सर इस पर वीडियो बनाइए। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस चूँकि बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत से टॉपिक हैं। तो अब फर्स्ट टॉपिक जो पहले फोकस करेंगे वो होगा द रोल ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द फोटोसिंथेसिस। हम आज क्लोरोप्लास्ट का डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे, हाउ डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट, द रोल ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, तो इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर हमारा है फोटोसिंथेसिस एंड आज जो टॉपिक उठाएंगे क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट को सिंपली बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस, या मशीनरी ऑफ जो होती है फोटोसिंथेसिस की, इसी क्लोरोप्लास्ट में है। तो थोड़ा सा इसको लोग बेसिक से लेके चलेंगे और ध्यान रखना है कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है प्लांट में, इसका क्या स्ट्रक्चर है, इसके मतलब स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्ट्रक्चर्स क्या है, और कैसे हाउ द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट। तो बेटा सबसे पहले बात है कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है ना, क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट कॉन्टेनिंग प्लास्टिक। ये प्लास्टिक है, सभी को पता है प्लास्टिक क्या होते हैं, प्रोटीन और लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इसमें अगर पिगमेंट सिस्टम भी प्रोटीन्स का होता है, प्रोटीन्स एंड कैरोटीनॉइड्स प्रोटीन्स होते हैं, उन्हें पिगमेंट के होते हैं। और ये पिगमेंट सिस्टम क्या होते हैं, यही लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर्स होते हैं। तो एक जो स्पेशल काइंड के होते हैं, जो कलर जो ग्रीन पिगमेंट कॉन्टेनिंग प्लास्टिक होते हैं, उन्हीं को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। बेसिकली क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं, लीफ में होगा, स्टेम में होगा, जो भी एरियल पार्ट्स हैं, जो भी ग्रीनिश पार्ट है, ग्रीन पार्ट है आप, या येलो ग्रीन पार्ट है, क्योंकि पिगमेंट्स कई तरह के होते हैं, येलो भी होगा, ग्रीन भी होगा, रेड भी होते हैं, ब्राउन भी होते हैं, बहुत तरीके से होते हैं। तो ये नहीं कहूँ सिर्फ ग्रीन पिगमेंट में ही फोटोसिंथेसिस होती है, बट टुडे वी विल मोर एंड मोर फोकस ऑन द क्लोरोप्लास्ट, द ग्रीन पिगमेंट कॉन्टेनिंग प्लास्टिक। तो ये होता है। तो बेटा ये पाए किस, तो पहली बात देखना है, ये जिन सेलों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं सेल्स में, उसमें एक सेल है आपका, दो सेल लेंगे, एक है आपका मेसोफिल सेल, एक कैटेगरी है मेसोफिल सेल्स। अराउंड 80% जो होते हैं बेटा, इसी में आप ये डेटा कोई फिक्स नहीं है, 80 to 86% जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वो कहाँ पाया जाता है, इसी में पाया जाता है, मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल मॉडिफाइड भी होते हैं, ये आपके ओवल सेल भी होते हैं, पैलिसेड भी होते हैं। तो बेसिकली जहाँ पे पाए जाते हैं उनको मेसोफिल सेल बोलते हैं। ये लीफ की बात है। अगर स्टेम वगैरह में भी होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा पेरेंकाइमा एंड कोलेंकाइमा, तो अगर वो भी ग्रीन है तो वहाँ पे भी पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अब फोटोसिंथेसिस तो नहीं करेगा क्योंकि उसका एक अलग रोल होता है, लेकिन अगर वो लाइट से एक्सपोज होता है तो वहाँ पर भी क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट डेवलप होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो अभी यहाँ ध्यान देना कि मेसोफिल, आपको एक सेल का नाम लेना, जो मेसोफिल सेल होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट फाउंड इन द मेसोफिल सेल। अब ये नंबर कितने हो सकते हैं,
वेरी करता है। एक मेसोफिल में कितने हो सकते हैं? नॉर्मली देखा जाता है 10 से 40 के बीच में होते हैं। तो अगर हम एक मेसोफिल सेल की बात करें तो 10 से लेकर 40 नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ये होता है। 10 से 40 नंबर के, ये आप थोड़ा सा नंबर में ध्यान दें, 10 to 40 numbers of the chloroplast pigment found in one mesophil cell. तो mesophil are the special kind of cell that normally found in the greeny foliage structure, means leaf system, as well as some soft stems, new stems, possess the chloroplast pigment in the mesophil cell. But mesophil cell जो अबेंडेंस में होते हैं वो एक ही जगह होते हैं, वो आपके लीफ होता है। लीफ का जो आपका लेमाइना होता है, जो उसका फोलिएज होता है, उसी में होते हैं। ठीक है, ये कभी कभी मॉडिफाई भी होते हैं, जैसे ये आपके जो डाइकाट मोनोकाट का, हम यहाँ नहीं बात करेंगे। डाइकाट में जो ये होते हैं बेटा, दो तरीके के हो जाते हैं। मेसोफिल सेल एक पैकिंग होते हैं जिनको बोलते हैं ग्राम टिश्यू के रूप में होते हैं, और कुछ कॉलमनर होते हैं, उनको होते हैं कॉलमनर पैलिसेड। ठीक है, तो ये पैलिसेड सेल के फॉर्म में भी मॉडिफाई होते हैं, और ये स्फेरिकल ओवल सेल के फॉर्म में भी मॉडिफाई होते हैं, लेकिन वो मेसोफिल सेल ही है। ठीक है, तो 10 से 40 नंबर होता है। अब तो बेटा अब अगर हम एक मेसोफिल सेल को बना के देखें और उसमें अगर हम एक सिंगल अगर हम ड्रा करें, सिंगल क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल का, मेन आपको यही देखना है। यहाँ पर एक क्लोरोप्लास्ट को ले लेते हैं, 10 to 40 आउट ऑफ 10 to 40 वी विल डिसाइड अ सिंगल क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल। तो पहले बेटा डबल यूनिट मेम्ब्रेन होता है, लाइक द सेल मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट भी होता है वो डबल यूनिट मेम्ब्रेन होता है आपका, इसको ध्यान रखिएगा। सिमिलरिटी अब मैं इसको ड्रा भी कर रहा हूँ आपके, आप भी इसको ड्रा करिए। ड्रा करेंगे, लेबल करेंगे हाथ से, तो ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। तो ये हो गया डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गया। तो इसको बाहर वाले को आउटर मेम्ब्रेन ओएम, और ये होगा इनर मेम्ब्रेन आईएम। दो मेम्ब्रेन हो गया, इसका बहुत रोल होता है। ठीक है, दोनों मेम्ब्रेन में आगे बहुत बड़ा रोल होता है जब इसमें फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कंप्लीट होगी। क्या रोल होगा, इस लेक्चर को भी हम कई पार्ट में करेंगे फोटोसिंथेसिस को। आज फोकस करेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ये हो गया। इसके बीच जो अंदर जो जैसे साइटोप्लाज्म होता है, लुक्स लाइक साइटोप्लाज्म, यहाँ भी क्या होता है, इसका क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या होता है, फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड होता है, इसी फ्लूइड को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, ये है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। मैट्रिक्स या इसका जो बेसिक बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रोमा। द फ्लूइड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल नोन एज मैट्रिक्स। ये ध्यान रहना चाहिए। डबल यूनिट मेम्ब्रेन। इस स्ट्रोमा में क्या होता है, इस मैट्रिक्स में आपके क्या हो सकते हैं, बना आप राइबोसोम्स होते हैं, इसमें राइबोसोम्स होता है, ध्यान रहेगा। और कैसे राइबोसोम होते हैं, 70S। अब अगर इसका अपना राइबोसोम है तो क्या है, थोड़ा सा प्रोटीन के सिंथेसिस में क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो अगर इसमें राइबोसोम है तो इसका मतलब क्या होगा, ये ट्रांसलेशन करता होगा। तो मतलब प्लास्टिड के अंदर क्या होते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए भी होता है इसके अंदर। इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होगा, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन उसको हम फोकस नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होगा इसके अंदर, अगर राइबोसोम है इसके अंदर, क्योंकि यूकैरियोटिक में तो 70S नहीं होता है, उसमें तो आपका यूकैरियोटिक 70S एंड जो आपका जो होता है डिफरेंट टाइप्स के राइबोसोम्स होते हैं, उसको नहीं जाएंगे। तो मालूम है ना, 70S राइबोसोम इसमें है। तो इसका मतलब मैं आपको बताऊं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक राइबोसोम जानते हैं, थोड़ा सा आप सर्च कीजिए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स क्या होते हैं। तो जो इसके अंदर जो आपका राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक टाइप है, तो मैंने इसको दिया कि 70S टाइप हो गया। ठीक है, इसका अपना डीएनए होगा, इसका मतलब ये अपनी इसकी खुद की प्रोटीन मैकेनिज्म है। तो स्ट्रोमा में राइबोसोम्स होते हैं,
लिपिड से, राइबोसोम से तो क्या होते हैं, इसके अंदर प्रोटीन्स हैं और कैटालाइटिक एंजाइम। तो आपने बिग मॉलिक्यूल का नाम दे दिया कि इसमें लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, कैटालाइटिक एंजाइम्स है। ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस होगा तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, इसका मतलब शुगर भी होगा। तो जब फोटोसिंथेसिस में शुगर भी होगा, ठीक है, शुगर भी रहती है इसके अंदर। तो ये बेटा मैट्रिक का होगा। और कुछ आयंस होंगे जो कि इन्वॉल्व होते हैं इसमें। जैसे सबसे तो इम्पोर्टेंट है वो आपका मैग्नीज होगा, आयरन होगा, कुछ पोटेशियम होगा ना, तो ऐसे आयंस भी होंगे, तो इनको आप लिख सकते हो। जो इसमें आयंस में क्या होगा आपका, इसमें जो आयंस होंगे जो स्ट्रोमा में, वो आपका होगा सबसे ज़्यादा तो होगा मैग्नीज होगा, आयरन होगा, पोटेशियम और फ्री हाइड्रोजन है। ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट आयन होंगे, ठीक है। इसके अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं देखो, जैसे क्वाइंस होते हैं, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, ये आपका इसमें ऐसे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे बना सकते हैं। और ये ऐसे ट्यूब से अटैच रहते हैं, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, दिस इनर मेम्ब्रेन, ये सिंगल मेम्ब्रेन के जो इनर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, दिस इज नोन एज ग्रेना। इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज ग्रेना, ठीक है, प्लूरल। ये सब ग्रेना है, सिंगल यूनिट को इसको ग्रेनम बोलते हैं। और ये ईच ग्रेना विल कनेक्टेड विथ एडजेसेंट ग्रेनम, इसको बोलते हैं लमेला। क्या बोलते हैं, इंटर ग्रेनम कनेक्टिंग, तो यह इंटर ग्रेनुलर लैमिनी, इसे बोलते हैं लमेला, ठीक है, लमेला प्लेट जिससे आपस में अटैच होते हैं। ये हो गया, तो ये हो गया, इसको क्या बोलेंगे, लामेला कनेक्टिंग ट्यूब। तो जो आपके ये ग्रेनम से आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये आपके ग्रेना होते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्लेट की तरह होते हैं और आपस में लिंक रहते हैं थ्रू सिंगल प्लेट। जैसे ये प्लेट्स हैं 1 2 3 4, तो सिंगल प्लेट से अटैच हो गए। तो ये हो गया इंटर ग्रेनम लमेला और स्ट्रोमल लमेला। उसके स्ट्रोमा में होते हैं, तो स्ट्रोमा ये ब्रिज का काम करते हैं, तो इसको स्ट्रोमा लमेला भी कहते हैं, ठीक है। और जो बेटे ग्रेनम में ये जो एक इंडिविजुअल जो ये आपका होता है ना, इंडिविजुअल यूनिट, अगर एक यूनिट की बात करें सिंगल, तो ये एक यूनिट की अगर हम बात करें, अ सिंगल यूनिट ऑफ ग्रेनम इज नोन एज थाइलाकाइड। इज इट क्लियर, ध्यान रखना, द यूनिट ऑफ ग्रेनम इज थाइलाकाइड। अब थोड़ा सा देखते हैं, ये जो पूरा आप देख रहे हैं इसके अंदर एक क्लोरोप्लास्ट में कितने ग्रेनम हो सकते हैं, ठीक है। अब पूरे एक ग्रेनम में कितने थाइलाकाइड, अब नंबर देखना है, पूरे में कितने होंगे ग्रेनम, एक नंबर ये आपका होगा, और एक कितने थाइलाकाइड होते हैं, ये नंबर बेटा आपको थोड़ा ध्यान देकर हम लोग को देखना पड़ेगा। तो आप देखिए पूरे क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इन होल क्लोरोप्लास्ट हाउ मेनी थाइलाकाइड्स में बी पॉसिबल। थाइलाकाइड का जो नंबर होता है किसी भी क्लोरोप्लास्ट में, ये नंबर वेरी कर सकता है 230 से 240, देख सकते हो कितना वेरी कर सकता है, 230 थाइलाकाइड। ये सब ध्यान रखना बेटा, एग्जाम में पूछ सकते हैं एमसीक्यू में। 1 क्लोरोप्लास्ट में है हाउ मेनी थाइलाकाइड, 230 to 250 थाइलाकाइड। और ये 230 to 250 जो थाइलाकाइड होते हैं कितने ग्रेनम के बीच में डिवाइड होते हैं, 10 to 40। तो ग्रेनम कितने हो गए, ग्रेनम कितने हो गए आपके, ये हो गए 10 से
40। इसे डिपेंड करता है कि मतलब कोई क्लोरोप्लास्ट कितना इफेक्टिव होगा, कितना एफिशिएंट होगा। पहली बात तो उसमें क्या होना चाहिए, अगर कोई क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल है तो देखना है ग्रेना की कंडीशन क्या है। ग्रेना आपके 10 से 40, मतलब अगर मान लो 10 ग्रेना है, किसी में 30 ग्रेना है, तो आपको उसका ग्रेना ज़्यादा होगा तो उसके अंदर क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी फोटोसिंथेसिस की। तो एफिशिएंसी, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ऑफ क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ग्रेना। एक वन फैक्ट हो गया। 10 से 40 ग्रेना हो सकते हैं, ये नंबर वैरी कर सकता है। जो ज़्यादा एफिशिएंट लाइट हार्वेस्टिंग प्लांट होते हैं, फोटो प्लांट होते हैं, उनमें ये नंबर ज़्यादा होता है। जो कम एफिशिएंट होते हैं उसमें कम होता है। ठीक है, अभी हम अलग से बात करेंगे। देखा होगा कि जो शैडो में प्लांट होते हैं ग्रीन ज़्यादा होते हैं, जो लाइट में होते हैं ग्रीन कम होते हैं। उसका रीज़न क्या है, शैडो में रखो ज़्यादा ग्रीन होता है, क्योंकि उनके अंदर ज़्यादा ग्रेनम डेवलप होता है, कम लाइट आती है, तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ ग्रेनर ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए जो शेड में प्लांट होते हैं वो ग्रेनर ज़्यादा हो, तो ज़्यादा ग्रीन होने से मतलब नहीं फोटोसिंथेसिस ज़्यादा कर रहे हैं, उनमें लाइट हार्वेस्टिंग एफिशिएंसी बढ़ानी होती है, इसलिए उसमें ग्रीन कलर ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब ग्रीन कलर तो वन क्लोरोप्लास्ट में है 10 to 40 ग्रेनम एंड अ क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल में है 230 से इसको बेटा 230 से 250 कर लो, या आई थिंक 250 ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, 230 से 250 कर लो। ठीक है, 250 लिखा है मैंने यहाँ पे, तो 230 से 250 थालाकाइड होते हैं। और ये टोटल थालाकाइड कहाँ होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इंडिविजुअल ग्रेना। तो ग्रेना क्या है, ग्रेना आर द कॉम्बिनेशन ऑफ थालाकाइड। तो मान लो इसमें कह रहे कि 80 है, इसमें कह 20, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर। तो जो ग्रेना का साइज होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ थालाकाइड प्लेट्स। ठीक है, और ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, मेम्ब्रेन के बने होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, इसका भी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं थालाकाइड मैट्रिक्स। ठीक है, जिसके अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है। ये हो गया। अब इसके बाद हम बात है थालाकाइड। बेटा एक थालाकाइड में लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर्स होते हैं ना, इन्हीं थालाकाइड के मेम्ब्रेन पे क्वांटासोम्स होते हैं। क्या होते हैं, क्वांटासोम्स होते हैं। ठीक है, और ये क्वांटासोम कितने हो सकते हैं, नंबर का वेरी करता है। ठीक है, एक थालाकाइड है क्वांटासोम इनके सरफेस पे। अगर हम थालाकाइड को बना के हम देखें, मान लीजिए हमारा थालाकाइड है, तो इनके ऊपर क्या होते हैं, क्वांटासोम्स होते हैं। और ये नंबर बेटा जो आपका होता है बहुत हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर 10 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है ना। तो अब बेटा कोई थालाकाइड में कितने क्वांटासोम है, तो बेटा लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर क्या होता है, क्वांटासोम्स होते हैं। ये क्वांटासोम जो होते हैं ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसका हम ज़्यादा डिटेल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। और इन्हीं क्वांटासोम पे क्या होता है, लाइट कैप्चर होकर जो आयरन है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है कि आगे की जो तुम्हारी बायोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट वो स्टार्ट होती है। तो क्वांटासोम्स आर द लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर, अ यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस बोल सकते हो। तो क्वांटासोम कहाँ होते हैं, थालाकाइड के मेम्ब्रेन पे होते हैं। ठीक है, और एक जो थालाकाइड होता है, जो आपका थालाकाइड मेम्ब्रेन होता है, उसमें जो होता है आपका एक थालाकाइड मेम्ब्रेन में कितने क्वांटासोम हुए, 232 इतने क्वांटासोम हो गए। अब बात आगे आती है कि इन्हीं क्वांटासोम में क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं। तो बेटा एक क्वांटासोम में कितने क्लोरोफिल पिगमेंट हो सकते हैं, 250 से लेकर 400। ये नंबर कितना हो सकता है क्वांटासोम का, आप देख सकते हो। वन क्वांटासोम इक्वल टू 250 से 400 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्वांटासोम किसके बने होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट के बने होते हैं। सो आई वन यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस देन क्वांटासोम्स होते हैं। और क्वांटासोम में कितने होते हैं, 250 से लेकर करीब 400 तक। ये नंबर तो बेटा वैरी करता है, कोई ऐसा नहीं कि 258
250 से लेकर 400 देखा गया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, लेकिन एडवांस रिसर्च में पाया जाता है नंबर और भी राइज कर जाता है कभी कभी और कम। ये एवरेज फिगर दिया गया है 250 से लेकर 250 लोअर रेंज एंड 400 इज अपर रेंज फॉर द क्लोरोफिल पिगमेंट। तो एक क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल, देखो एक क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल में क्या है, कितने हैं आपके थैलाकाइड, देख सकते हो 230 से 250 थैलाकाइड है ना। और एक थैलाकाइड में आप ठीक है, अब एक थैलाकाइड में कितने ग्रेना होंगे वो एक अलग नंबर होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि एक क्वांटासोम फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ थैलाकाइड मेम्ब्रेन, ठीक है, इसी थैलाकाइड इसमें कितने होंगे 250 से 400। तो फाइनल जो बेटा लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है, जो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी है, वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ क्वांटासोम पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ क्वांटासोम ज्यादा होंगे तो क्लोरोफिल पिगमेंट ज्यादा होगा, और क्लोरोफिल पिगमेंट ज्यादा होगा तो लाइट हार्वेस्टिंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, सिर्फ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी। अब दो सिस्टम होता है बेटा इसमें देखना, फोटोसिंथेसिस दो पार्ट में डिवाइड होता है। लाइट रिएक्शन किसमें होता है, जो लाइट हार्वेस्टिंग का तो ग्रेना में होता है। कहां पे होता है, ये है आपका लाइट रिएक्शन। ग्रेना में क्या होता है, बिकॉज द यूनिट ऑफ ग्रेना इज थैलाकाइड ना। इन्हीं थैलाकाइड मेम्ब्रेन पे क्या होता है, क्वांटासोम्स होते हैं, और क्वांटासोम में क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या करेंगे, लाइट को हार्वेस्ट करेंगे। तो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम और लाइट रिएक्शन इसमें होता है, ग्रेना में होता है। और उसके बाद की जो फिक्सेशन ऑफ होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में आपका रिड्यूस करता है, वो जो रिएक्शन होती है वो स्ट्रोमा में होती है। क्योंकि इसमें लाइट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग कंपैरेटिव या मतलब इक्विवेलेंट डार्क रिएक्शन कहते हैं। डार्क का मतलब ये नहीं कि नाइट में होती है, ये डार्क रिएक्शन। तो जो लाइट रिएक्शन होती है वो कहां पे होती है, ग्रेनम में होती है। आपको ग्रेनम मतलब द स्ट्रक्चर ऑफ थैलाकाइड या बोले थैलाकाइड की मेम्ब्रेन पे होता है। मेम्ब्रेन मतलब क्वांटासोम में होता है। क्वांटासोम का मतलब क्लोरोफिल में होता है। क्लोरोफिल कहाँ होते हैं, क्वांटासोम में होते हैं। क्वांटासोम कहाँ होते हैं, थैलाकाइड मेम्ब्रेन पे होते हैं। और थैलाकाइड कहाँ होते हैं, ग्रेनम में होते हैं। तो लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है, और उसके बाद इसी ग्रेना में क्या बनते हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल बनते हैं। आगे बात करेंगे। एनर्जी मतलब एटीपी और एनएडीपीएस का सिंथेसिस होता है, एंड दैट एटीपी और एनएडीपीएस फर्दर प्रोसीड द बायोकेमिकल रिएक्शन इन द मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट नोन एज स्ट्रोमा। यहाँ क्या होता है, एटीपी और एनएडीपीएस की प्रेजेंस में क्या होता है, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्लूकोज में रिड्यूस हो जाता है। दैट्स ऑल अबाउट द रोल ऑफ द chloroplast molecule in the carbon dioxide and H2 fixation into glucose molecule। इस तरीके से फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो बेटा इस टॉपिक को हम दो सब टॉपिक में सर्किट करेंगे, या इंडिपेंडेंट टॉपिक, लाइट रिएक्शन सिस्टम एंड डार्क रिएक्शन सिस्टम। तो जो हम लोग अगला लेक्चर बनाएंगे उसमें बात करेंगे लाइट रिएक्शन सेंटर, और लाइट रिएक्शन सेंटर की बात करेंगे तो किससे करेंगे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दैट इज मेड अप ऑफ क्वांटासोम। यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्वांटासोम। यहीं से रिएक्शन स्टार्ट होती है। इसको रिवाइज करिए, चैनल देखिए, पूरा आप वीडियो देखिए, इसमें आपको काफी कॉन्सेप्ट मिलेंगे। की पॉइंट ध्यान रखिए इसमें क्या क्या है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, और चैनल को देखिए जरूर। इसमें क्या है, आपको बहुत से कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ठीक है, देखो मैं तो डिजिटल बोर्ड नहीं यूज करता हूँ, आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग एनालाइज करेंगे। जब उसको एनालाइज करोगे, क्रिटिकली एनालाइज करोगे, तो जो आपकी लर्निंग होगी, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, वो क्रिएटिव लेवल पे होगी, रिफ्लेक्टिव लेवल पे होगी। फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे जितना भी उसको तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे, आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। Because you need the conceptual clarity and the thinking at the reflection level। और यहाँ पे concept clear होना चाहिए। Okay, thank you very much, and next time we will discuss
the new topic in the chapter, light reaction system. Thank you very much once again.